स्टार्ट होगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त मेगा स्टार यूट्यूब के क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार हो। तो आज के सेशन में मेरा ये बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड लेक्चर को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पहली बार देख रहे थे, इससे बेहतर वीडियो को ज्यादा पहले वो जाकर देख लीजिए, वो पहले देख लीजिए, फिर से आप लोग सीरियस मूड से पढ़ाई कीजिए, बाकी आपकी हर एक काम अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेशियो के कॉन्सेप्ट में, यानी आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च होता है। क्या होता है, यही ना होता है। इसी को इनकम भी बोलते हैं। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। अब आप यहां से लिख सकते हैं फिर से, आय इक्वल टू बचत प्लस खर्च लिख सकते हैं, या बचत इक्वल टू भी, ये इसी को रिवर्स कर रहे हैं, आय माइनस खर्च होता है कि नहीं, ये खर्च हो गया। अब यहाँ पे खर्च इक्वल टू लिखे, क्या खर्च इक्वल टू, तो तुम बोल सकता है आय माइनस क्या हो गया, आप बोलो सेविंग हो गया, और ये एक्सपेंडिचर हो गया, चलेगा। ये आय माइनस खर्च, खर्च इक्वल टू आय माइनस बचत। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एडिटिंग भी हो जाएगा, चलेगा, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यही तो होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ने का नतीजा। अगर माइनर केस में अगर वर्ड विचलित भी अगर हो जा रहा है तो ऑफलाइन में तुम कैलकुलेट कर सकता है, और ऑनलाइन में जो लाइव देखे वो कहेगा गलत हो गया, गलत हो गया। भाई वो मिस्टेक हो जाता है, जानबूझकर थोड़ी कोई करता है, वो मिस्टेक हो जाता है, उसको लिसनिंग मिस्टेक बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान ले रहे हैं तुम, अगर तुम्हारा इनकम कितना हो गया, मान ले रहे हैं 60 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, ये इनकम हो गया। और तुम्हारा सेविंग तुम यानी बचत तुम कर लिया, इसमें जानता है कितना, बहुत अच्छा लड़का है तो तुम बचत कितना 58 रुपया कर लिया। तो यानी खर्च पक्का 2 रुपया ही जरूरत के हिसाब से किया है कि नहीं किया है, किया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। ये अब इसी पे एक क्वेश्चन बनेगा, इसी पे एक क्वेश्चन बोलेगा। जैसे मान लेते हैं एक आदमी का, लिख लो क्वेश्चन, एक आदमी का आय, उसी पे है बउआ, उसी पे ये बुक का ना है, ना दिया है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया है, 17 नंबर है, उसी से रिलेटेड दे रहा है, 17 नंबर है, उसी से रिलेटेड है। एक आदमी का आय मान ले रहा है 1620 रुपया, यानी 1600 कितना है, 1600 है, यानी ये कितना, एक आदमी का आय 1600 रुपया है। यदि यदि उनका आय और, या बोल सकता है, तुम जानता है क्या, आय और बचत का अनुपात, बचत का अनुपात 4:1 है, तो तुम बताओ, तो उस आदमी का खर्च बताओ, उस आदमी का खर्च बताओ, उस आदमी का खर्च बताओ, उस आदमी का खर्च बताओ। अभी ऐसा क्वेश्चन बताए थे। अब मान लेते एक आदमी का आय 1600 रुपया है, यदि उनका आय तुम्हारा क्या है और बचत का अनुपात क्या है, ये इक्वल टू ना, तो इक्वल टू नहीं दे सकता है, अनुपात 4:1 है, तो उस आदमी का खर्च क्या किया है, बनाओ क्वेश्चन। चलो उतारते रहो, आप लोग भी क्वेश्चन उतार लीजिए, जो ऑनलाइन के माध्यम से देखना चाह रहे हैं और देखते भी हैं, उन लोगों के लिए भी है ना, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है सर, तुम लोग के लिए भी अपलोड कर दिया जाएगा, देख सकते हैं। चेक कर ले रहा है 320। अभी एक चीज बताओ तुम भाई, ये अभी तुमको बचत निकालना है, उस आदमी का खर्च यानी खर्च निकालना है। अब तुम बताओ आय और अनुपात क्या दिया है, बचते ना दिया है, आय कितना है 4:1 है, तो तुम बताओ आय तुम्हारा 4 रुपया है, बचत 1 रुपया कर रहा है, तो खर्च कितना कर ले रहा है, तुम 3 रुपया कर ले रहा है। तो यहाँ पे लिख दे तुम, खर्च कितना कर ले रहा है, खर्च यानी तुम्हारा 3 अनुपात कर रहा है, यहीं पे अगर अनुपात लिखा है तो खर्च तुम बोल सकता है 3 रुपया। कैसे, आय 4 रुपया है, बचत 1 रुपया कर ले रहा है, तो 3 रुपया तुम खर्च करेगा। अब आय बराबर ना 1600 दिया है, तो तुम बताओ 4 का वैल्यू कितना दिया है, 1600 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 400 हुआ कि नहीं। तो तुम बता सकता है खर्च कितना किया था, तो खर्च बराबर तुम कितना किया था,
कितना 3 है तो 4 गुने यानी 1200 रुपया तुम क्या किया था, खर्च किया था। तो तुम बताओ बचत कितना किया था, एगो था, बचत एक था, तो बचत कितना हो गया तुम्हारा, बचत कितना हो गया 400। अब दोनों को जोड़ो तो का खर्च आय मेरा 1600 आ जा रहा है, आ जा रहा है। आया समझ में, नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देना। बोलो बोलो और क्या, वो बोलो ना, क्या दिक्कत है। देख लो एक आदमी का क्या बोला है, नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इतना जान रहा है ना, अभी तो जस्ट लिखे हैं आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च होता है। अभी अगर तुमको बोले कि आय तुम्हारा 4 रुपया है, आय क्या है, आय 4 रुपया है और बचत 1 रुपया, तो खर्च कितना करेगा 3 रुपया। तो वही तो है भाई, आय 4 अनुपात है और बचत 1 अनुपात है, तो खर्च का अनुपात निकाल लेगा। तो वही तो खर्च का अनुपात 3 रुपया हो गया। अब आय बराबर ना आय करेंगे, लड़का लड़की के ना ग्रुप में बैठेगा कि लड़की के ग्रुप में बैठेगा, लड़की लड़की के ना ग्रुप में बैठेगी। तो ये आय 4 है तो आय का बराबर 1600 दिया, यानी ये यूनिट का मान दिया, इकाई क्या बोल सकते हैं, रेशियो। तो 4 बराबर 1600 लिख सकते थे, 1 बराबर 400 हुआ। तो खर्च मेरा कितना हुआ है 3 रेशियो, तो 4 तिहाई 1200, और खर्च बचत अगर पूछे तो 400, दोनों मिलाकर जोड़ेंगे तो 1600 ना हो गया। नहीं बुझाया, उतार लो क्वेश्चन। इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहा है तब बनाओगे जरूर, इसी पे अब दूसरा क्वेश्चन देंगे तब बनाओगे। अभी तो इधर लिखे थे खर्च बराबर आय माइनस बचत होता है, आय माइनस बचत। अभी ये लिखे थे ना, लिखा था बचत बराबर आय माइनस, उतारना भी चाहिए ना, खर्च होता है। फिर से देखो, एक आदमी का आय कितना है, मान ले रहे हैं तुम 1600 रुपया कमा रहा है, कितना 1600 कमा रहा है, लेकिन तुम खर्च कर दिया 1200 का, तो बचत कितना किया होगा उनमें से 400 किया होगा। वो भी असली बात है, तो यही बात है, आय और बचत का अनुपात कितना दिया, 4:1 दिया। मान लेते हैं 4 गो तुम्हारा आय है, अब बचत 1 रुपया कर रहा है, तो खर्च 3 गो किया होगा कि नहीं। तो 4 गो का वैल्यू 16 के बराबर आय लिखे हैं कि नहीं। आय, ये भी आय हो गया और ये भी आय ना हो गया। 4 बराबर 1600, तो 1 बराबर 400 हुआ, 1 बराबर 400। तो तुम बताओ 1 बराबर 400, तो बचत कितना 1 का और खर्च कितना का हुआ है, तो वही ना खर्चे ना निकालना है। तो खर्च बराबर 3 गुना 4 यानी 1200 हो गया। आंसर तुम्हारा यही हो गया, लेकिन है बचतों हम यही लगले निकाल दिए हैं, बचत भी निकाल दिए हैं। इस पे क्वेश्चन एक और देते हैं, फिर ये 2-4 इस पे क्वेश्चन बनवाते हैं, तब समझ में आएगा। उतार लिया है सब, उतार लो, फास्ट अब देते रहे, उतार लो सब, उतार लिया, उतार लो सब। हाँ, ये कोई याद क्या करना है, मान लेते हैं तुम अपने पर ले लो भाई कि 10 रुपया था, 5 रुपया खर्च कर दिए, तो 5 गुना बचेगा। क्या है, हाँ 5 रुपया उड़ा दिए तो 5 गुना बचेगा। अच्छा 5 रुपया बचाए हैं तो 5 रुपया उड़ा दिए होंगे, बात हुआ है। जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लिख लो, यदि राम की आय राम की आय मान लेते हैं, जानता है कितना है, 1200 है, कितना है 1200 रुपया है, और उनके बचत और खर्च का, देखो क्वेश्चन बदल दिए, खर्च का अनुपात 5:1 है, तो उनका बचत बताओ। मान लो तुम ही है कि तुम्हारा आय कितना है 1200 रुपया है, उनमें से बचत और खर्च का अनुपात 5:1 है, तो उनका बचत बताओ। ये एकदम बेसिक लेवल से तुमको ले रहे हैं,
ये क्या बोल सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल से। यहाँ से तुम लोग का ना थोड़ा सा एक कैलकुलेशन स्पीड नहीं है और बेसिक भी नहीं जान रहा है तुम, तो इसलिए बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन क्या है? बचत बराबर, अभी ना तुम जानता है बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है, और आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। तो क्या बचते ना बताना है, तो बचत क रुपया का हो रहा है, 5 दूना 1000। क्या है? गलत है। एक का वैल्यू 200 आ रहा है। देखो भाई तुम फिर भूल जाना, अब हर बार में एक ही जैसा क्वेश्चन थोड़ी देंगे, हर बार थोड़ी क्वेश्चन वैसा देंगे, हर बार क्वेश्चन वैसा नहीं दे सकते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे बचत दे दिया, ये बचत दे दिया, अनुपात क्या दे दिया, खर्च दे दिया, यही ना दिया है। तो बचत कितना है 5 और खर्च कितना दिया है 1। अब तुम बताओ आय यहाँ पे दिया है, अब तो आय कहीं दूर दूर तक दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। लेकिन एक तुम जान सकता है कि आय बराबर ये होता है बचत प्लस खर्च होता है कि नहीं। तो बताओ बचत 5 गो है, खर्च 1 गो है, तो 6 रुपया खर्च आय हुआ कि नहीं। हाँ, तो सब वैसा ही दे, सब वैसा ही अगर दे दे तो हमको पढ़ा कर कोई फायदा है। एक ही जैसा बताते चले तो खूब खुश होते जाओ, कोई फायदा है। लेवल को भी तो सीखना है। तो बचत 5 है, खर्च ऐसे जाएगा मार्केट में, नो ऐसा ही कराएगा। एक क्वेश्चन में 20 वो लिखाएगा, तुम्हारा आज भर का क्लास खत्म, वही में खुश, लड़की देख लिए सब खुश, चलो काम बन रहा है। हाँ, तो ये सब वही होता है। तो मत चक्कर में पड़ो, तो समझो हर एक टाइप को तुम्हारा अलग अलग बता रहा है। बचत कितना हो गया 5, खर्च कितना हो गया 1, तो आय तुम्हारा आप कितना बोल सकता है 5 + 1 यानी 6 हो गया। अब ये 6 का वैल्यू कितना हो गया 1200, तो 1 का वैल्यू 200 हुआ कि नहीं। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, तो बचत, बचत का वैल्यू क्या है, तो 5 गुने 200 1000, यही हमारा आंसर हो गया। अब खर्च अगर निकालना होता तो अब 200 फिर जोड़ो ना 1200 आ जाएगा। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। बचत 1 यूनिट बराबर 200, तो 1000 नु तुम बचत कर रहा है और 200 रुपया नु खर्च कर रहा है, फिर दोनों को जोड़ेगा तो 1200 आय हो ही जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। आ गया अच्छे वाले होल स्क्वायर आया समझ में, इसको पूछो आया। चलो ठीक, चलो चलो ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे वाला है, अच्छे वाला का मतलब मान लेते हैं तुम होल स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन बना है, अब इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे। अब भाई मिटा दे, उतार लिया है सब, उतार लो, उतार लिया है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इरेज। अब यहाँ पे दे रहे हैं बचत, बचत को भी हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम तुमको दे रहे हैं आय और खर्च का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। तो तुमको बचत बताना है, तब तुमको बचत बताना है। देखो क्वेश्चन बदल दिए, अब फिर कहेगा कि वैसा ही बनेगा, वैसे बनेगा। अब क्वेश्चन बदल दिए, हर बार क्वेश्चन बदलेंगे तुम्हारा, हर बार दिमाग को डेवलप करेंगे। अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है, याद रख लो। क्वेश्चन लिख लो, लेकिन क्वेश्चन हर एक का अलग अलग है। अभी तो ये 2 का ना पार्ट दिए, किसी किसी में और देंगे, आय भी देंगे, खर्च भी देंगे, बचत भी देंगे, तीनों देंगे। कर रहा है, यदि राम की आय कितना है 1200 रुपया है और उनके आय और खर्च का अनुपात क्या है 6:5 है, तो उनका बचत बता देना है। ये मुजबानी तुम अब निकाल सकता है बिना कलम चलाए हुए। कैसे देख लो, आय 6 है और है क्या है खर्च है, तो बचत 1 रुपया किया होगा, तो 6 बराबर
1200 तो 1 बराबर 200, तो बचत एक गुना है, तो 200 का आंसर। देख लो, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। आय बराबर कितना हो गया, आय और क्या है, खर्च। आय और ये क्या हो गया, खर्च हो गया। तो आय तुम्हारा 6 हो गया, अब आय 6 है, खर्च 5 रुपया है, तो बचत कितना कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे लिख लो तुम, नहीं अगर कुछ आ रहा है तो बचत 1 रुपया, यही ना वैल्यू निकालना है। तो 6 बराबर कितना, 1200, तो 1 बराबर 200, तो डायरेक्ट निकाल लो ना, बचत बराबर 1 गुने 200, यानी कितना हो गया, 200 हो गया। और कुछ निकालना चाह रहा है, खर्चो निकाल दे, तब खर्च कितना हो गया, 5 गुने 200, यानी कितना, 1000। फिर तो देखो ना, बचत और खर्च जोड़ते हैं तो क्या होता है, आय होता है। आय हो गया, जोड़ो ना, फिर 1200 वही आ गया। बदले क्वेश्चन फिर इसमें, नहीं समझ में आया, हाँ ये भी नहीं आया, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा याद रख लो भाई। आय मान लेते हैं क्या है, तुम जो कमा रहा है, तुम्हारे पास अगर 20 रुपया है, 15 रुपया खर्च कर लिया, तो 5 रुपया बचाएगा कि नहीं। अगर 5 रुपया बचा रहा है तो 15 रुपया खर्च कर रहा है कि नहीं, ये तो अच्छा सी बात है। तो फिर से इसको इरेज कर दे रहा है, कहा जा रहा है। एकदम जब तक समझ में ना आ रहा है थोड़ा सा, जब तक ये रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एकदम जानदार शानदार बेस बना दे रहे हैं तुम लोग का। जब फॉर्म डला जा रहा है, तब बारूद और शेर की तरह तुमको दहाड़ कर चलना है, तब देखो स्पीड तुम्हारा कितना लाजवाब हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं आय कितना दे दिया है, आय और क्या दिया है, खर्च। अब तुम बताओ, आय 6 दिया है और खर्च 5 रुपया कर दे रहा है, 5 यूनिट, तो बचत कितना कर रहा है, 1 रुपया। तो लिख लो यहाँ पे, अलग लिख लो, आना तो हेउजार दे सकता है, बचत 1। तो आय बराबर है, आए ना है 1200, तो 6 है तो आए है ना, तो 6 बराबर 1200, ये क्या है, यूनिट का काम कर रहा है, किसका, यूनिट का। तो 1 बराबर तुम लिख सकता है कितना, 200 हुआ, 6 से काटेंगे तो 200 ना हुआ, तो 1 बराबर 200, तो बचते ना पूछ रहा है भाई, तो बचत मेरा कितना हो गया, 1 गुने 200 का मतलब कितना हो गया, 200, यही हमारा आंसर हो गया। अगर तुम कहता ये ना निकालना है, अगर खर्च यहाँ पे बचत ना पूछ के खर्च पूछता तो खर्च कितना है, 5 ना है, तो 5 गुने 2, यानी 1000, यही हमारा आंसर हो गया। 100 लिख दिए हैं, अच्छा चलेगा, वो चलेगा, हाँ मिस्टेक हो जाता है। ये आया समझ में। इसी पे एक और क्वेश्चन बदल दे, हाँ ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बदल दे। ये देखो, ये तो तुमको पेन ना चलाने की नौबत आ रहा है, थोड़ा सा और दिन पढ़ लो, पेन भी चलाने की जरूरत ना पड़ेगा, याद रख लो, डायरेक्ट ऐसे तुम निकाल कर बता देगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बदल रहा है, सेम यही। तो अब मान लेते हैं ये भी बदल दे रहा है, ये भी बदल दे रहा है। अब मान ले रहा है, यदि राम की आय, मान लेते हैं राम की आय कितना दे दे, अब लो 1450 दे दिए, क्या दे दिए, अच्छा अब बोला है आय निकालने के लिए, लो आगे ये को दे रहा है, तो ठीक है। और 1450, 4 5 1420 कर दे रहा है। अब लिख दे रहा है 1 2 42, ऐसे लिख दे 4200, 4200 ठीक है। ए राम की आय अगर 4200 रुपया है, और फिर से यहाँ पे अब बताओ, अब ये फिर बचत और खर्च का अनुपात कितना है, बचत और खर्च का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। तो हमको जानता है क्या बताना है, आय बताना है। आय तो है, तो तुम बता दो ना, खर्च, खर्च और बचत दी है, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम बचते फिर निकाल दो, लो
बचते बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बचत ही बताओ, बचत ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया 1400। फिर देखो क्वेश्चन यार, ये बचत तुम्हारा कितना दे दिया, बचत और खर्च दे दिया। बचत तुम्हारा कितना है 4, खर्च कितना है 3, यानी आय कितना हो गया, तो 7 बराबर कितना हो गया 4200, तो 1 बराबर कितना हो गया 600। किसका पूछ रहा है, बचत का। बचत कौ गो है, तो 4 गुने 600, यानी कितना हो गया 2400 आंसर हो गया यार। अगर खर्च तुमसे पूछे, क्या पूछे खर्च, तो खर्च कितना है 3 गुने 6 तिर का 1800, फिर जोड़ो दोनों मिलाकर 2400 42। तो हाँ क्वेश्चन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन उतार लो। ये तो मुझबानी न बनाया, लेकिन क्वेश्चन भी उतार लो। हाँ ओहो, तुम इसी को आय समझ लिया था सर, आया समझ में। ये देखो ये अनुपाते में है, यदि राम किया, ये समझ में आया, ये आया समझ में। हटाए इसको, अब फिर एक बार देख लो फिर। हाँ बोलो, हाँ लिख लो, उतारो यार, थोड़ा सा टाइम भी पे ध्यान रखो। नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, तुम लोग अच्छे से पढ़ो ना, ऑफलाइन में जो पढ़ो खूब अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतार रहे हैं तब तक ये बना दो, यदि A/2 बराबर B इक्वल टू C है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ, मान बताओ। A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। तो इसके नीचे एक एक डाल दे रहे हैं, तो बात तो वही है। अब बताए थे कि डायरेक्ट इसके नीचे वाला है तो वही ले लेंगे, कोई सोचने की जरूरत है। तो लिख दो A अनुपात B अनुपात C, यानी 2 अनुपात 1 अनुपात 1। किसी में 1 से गुना करेंगे तो बात सेम ही है, डिवाइड करेंगे तो बात सेम ही है, यानी भूल गया है सब ना, ये भूल गया, याद है। तो एक ये भी ले लो। यदि हाइयो बना दो, तो 4A बराबर B बराबर 6C है, तो B अनुपात C का मान बताओ। आए लो क्वेश्चन हेलो। तो अंदाजिए ना, दिमाग में घूम रहा है, जैसे पहले नजर में किसी को देख कर जज कर लेता ना, वाह। तो सेम टू सेम ये भी जज कर लो, ऐसे थॉट रखो कि पहले नजर में देखो कि ऐसा क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, 8 सेकेंड, उससे भी कम बना सकता है। इधर देखो, B अनुपात C ना निकालना है, तो खाली B को ढको, 6 चौका 24, C भी निकालना है तो 4, कट लो, 4 से 4, इधर लिख भी दिए हम। इसी में पूछ देते ABC, तो ये इधर बढ़ा दो, A का मतलब ढकेगा तो 6, तो ये 6 से कटता तो 6, तब हम सब ना काटते। हाँ तब 6 से ये ना काटते। हाँ 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 हाँ, तो उस तरह करेगा, इस तरह का खराब है। अगर तुमसे अगर ये ABC पूछ देते, B अनुपात C, तब कितना होता 6, अब कितना होता 24, अब कितना होता 4। अब तो तीनों सेम सेम थोड़ी है, अलग अलग है, तो केवल 2 से काटेंगे कि 3 हो गया, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी प्रैक्टिस में है जो भाई, अगर नहीं प्रैक्टिस में है देख लो, फिर दोबारा ऐसे मत पढ़ो कि फिर दोबारा पढ़ने का नौबत है। ढक ढक ढकाटक, जो ज्यादा स्मार्ट बनता है देखना घूंघट छुपा कर चलता है। तो देखो ना, ये ज्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश कर रहा है, तो इसको धक लो, हम पड़ोसी से काम चला ले रहे हैं। तो 6 एकम 6, ये कर लो, तो 6 चौका 24, ये कितना हो गया, मिट गया का यहाँ पे,
हाँ यही दो बस, जो निकालना है उसको तो फर्स्ट क्लास से कोई बेचारा को। जैसे मान ले रहे हैं यह दिए तो दूसरे पर, अगर 3A बराबर 4B बराबर 5C है तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना। तो हमको ABC से ना मतलब है, कहां से आया उससे मतलब है। तो हमको जो निकालना है, जैसे A निकालना है तो A वाले को ढक दो, ढक लिया तो 4 बचे, खाली डिजिट डिजिट 20 अनुपात B को हम निकालना तो 5 तिहाई 15, C को निकालना था 4 तिहाई 12। अब जो कटने वाला होगा काट दो सेम नंबर से, नहीं कटने वाला तो एगो क्वेश्चन लो तुम्हारे लिए दे दे रहा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक और बना लो। अब A अनुपात 4B बराबर 6C का है, लास्ट क्वेश्चन लो। A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। घर से बुक से तुम बनाओ। A का मान 24, B का मान 6, C का मान 4, काट लो 12 3 2, ये आंसर हो गया। लो, बिना पेन चलाने की जरूरत है। हाँ 6C यही नहीं, हर एक चैप्टर का है मेरे पास, तुमको इतना गारंटी देते मोतिहारी का सब अलग है। हाँ दुनिया के जितना मैथ हो के सब लो ये बताते।